शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बात झांसी की कर लेते हैं। यहां भी संभल की तरह बवाल की साजिश की गई थी, जिसके बाद योगी की पुलिस एक्शन ले रही है। झांसी में एनआईए टीम का घेराव, मामले में एक्शन हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांसी में एनआईए टीम का घेराव मामले में एक्शन हुआ। भारी तादाद में जो भीड़ ने पुलिस बल को रोका था। यूपी पुलिस ने आरोपी परवेज को गिरफ्तार किया है। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की जा रही थी। ये देखिए बवाल में 11 नामजद आरोपियों में शामिल था परवेज, और झांसी पुलिस ने देर रात परवेज को गिरफ्तार किया है। मुफ्ती खालिद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। फॉरेन फंडिंग मामले में एनआईए ने छापा मारा था और अब परवेज को गिरफ्तार किया गया है। झांसी पुलिस ने देर रात परवेज को गिरफ्तार किया। टीम की गिरफ्त से मुफ्ती खालिद को छुड़ाने वाली भीड़ और वहां बवाल करने वालों को लेकर के झांसी पुलिस एक्शन में आ गई है। झांसी पुलिस ने पहली गिरफ्तारी उसमें कर ली है। परवेज नाम के एक आरोपी को, जो 11 नामजद किए गए थे और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें से पहली गिरफ्तारी झांसी पुलिस ने करते हुए परवेज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस आरोपी को फिलहाल नवाबाद थाना क्षेत्र में, झांसी के नवाबाद थाने में रखा गया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि पूरे मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहां पर धक्का मुक्की और अन्य आरोप लगाए गए थे। उसी को लेकर के जो मुकदमा हुआ है उसमें पहली गिरफ्तारी परवेज नाम के व्यक्ति की कर ली गई है। शशांक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ नव भारत, झांसी। तो देखिए इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, और इस तस्वीर को देखने के बाद जो पुलिस वाले के ठीक पीछे आपको एक शख्स नजर आ रहा है ग्रीन कलर की जैकेट में, उसी के बारे में ही बताया जा रहा है कि यही है परवेज जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए ये तस्वीर स्टिल हमने आपको दिखाया ताकि आप समझ सकें। वहीं झांसी में पूरा बवाल विदेशी फंडिंग मामले में मुफ्ती खालिद से पूछताछ को लेकर हुआ था। मुफ्ती से पूछताछ करने के लिए जांच टीम झांसी पहुंची थी, लेकिन अचानक ही वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और जांच टीम का विरोध शुरू हो गया। भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और अब पूछा जा रहा है कि क्या झांसी को भी संभल बनाने की साजिश थी। बवाल की पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। संवेदनशीलता और बढ़ी हुई है और हम लोग इसलिए नाते और सतर्क हैं और इसलिए सभी अपनी फोर्स के साथ यहाँ भ्रमण किया। ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि घरों की जो छतें हैं वहाँ का जायजा लिया जा सके। ये तस्वीर है उस गली की जहाँ मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्था को बंधक बना लिया था एक रोज पहले, जहाँ डेग डेग पर वर्दीधारियों का पहरा है। यही जगह हिंसक भीड़ की अराजकताओं में लिपटा हुआ था चंद घंटे पहले। यहाँ मस्जिद से ऐलान होने के बाद बेलगाम लोगों ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की जांच करने वाली सबसे बड़ी जांच एजेंसी को खुल्ला चुनौती दी थी, जहां एनआईए के सामने फसादी दीवार बनकर खड़े हो गए थे एक आरोपी को छुड़ाने और बचाने के लिए। वहां पुलिस वालों की मौजूदगी के बाद खामोशी है, शांति सी है। आज एक अतिरिक्त सतर्कता इसलिए भी बढ़ती जा रही क्योंकि कल जो घटना हुई है जिसके संबंध में मुकदमा थाना कोतवाली पे पंजीकृत किया गया है, उसके संबंध में संवेदनशीलता और बढ़ी हुई है और हम लोग इसलिए नाते और सतर्क हैं और इसलिए सभी अपनी फोर्स के साथ यहाँ भ्रमण किया गया है। क्या मस्जिद को भी देखा आपने? क्या उपाय? हाँ, मस्जिद को देखा, नमाज पढ़ रहे हैं शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्जिद, सभी मस्जिद या सभी लोकेलिटी जहाँ पे कल घटना हुई है वो सभी जगह का भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस की गश्ती और शांति के बीच उस मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर ताला लटका हुआ है जो इस विवादों की जड़ में है, जिसे बचाने के लिए मोहल्ले के लोगों ने एनआईए के अफसरों को घेर लिया था। यही वो घर है जहां एनआईए टीम ने छापामारी की थी और उसके बाद में लगभग 9 घंटे इसी मकान में पूछताछ चली थी मुफ्ती खालिद से। आज हम देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है। जिस मुफ्ती खालिद नदवी को पकड़ने के लिए आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी पहुंची थी झांसी के सलीम बाग मोहल्ले में, उसकी कुंडली जान लीजिए पहले।
मुफ्ती खालिद मदरसा बैतुल कुरान के नाम से कोचिंग सेंटर चलाता है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस होती है। उसकी ऑनलाइन क्लास में भारत के अलावा ब्रिटेन और दूसरे देशों के बच्चे भी जुड़ते थे। मुफ्ती खालिद नदवी ने अपना YouTube चैनल भी बना रखा था। खालिद ने इस चैनल को दीनी तालीम देने का जरिया बनाया हुआ था। इसके अलावा घर पर बैतुल कुरान नाम से मदरसा भी चलाता था। इस मदरसे में बच्चे बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं को भी तालीम दी जाती थी। जांच एजेंसियों को सुराग मिला था कि कुछ महीने में खालिद को विदेशों से मोटी रकम मिली है। इसी के बाद वो NIA के रडार पर था, लिहाजा उससे पूछताछ करने के लिए यूपी ATS को साथ लेकर NIA की टीम पहुंची थी। जांच एजेंसी के अफसर सबसे पहले मुकरियाना में छोटी मस्जिद निवासी मुफ्ती साबिर कासमी के घर पहुंचे। यहां 1 घंटे की पूछताछ के बाद टीम सुपर कॉलोनी में खालिद के घर पहुंची। इसी बीच मस्जिद से ऐलान हुआ और चारों तरफ से भीड़ गली में आ गई। आरोप है कि भीड़ ने महिलाओं को उकसाया। महिलाएं धरने पर बैठ गई। NIA और ATS की टीम के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की की। उग्र भीड़ मुफ्ती खालिद को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। बाद में पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची। पुलिस मुफ्ती खालिद को दोबारा साथ ले गई। हिरासत में मुफ्ती खालिद से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद मुफ्ती खालिद को पुलिस ने छोड़ दिया। जांच एजेंसी के चक्रव्यूह में खड़ा मुफ्ती खालिद खुद को बेकसूर बता रहा है। कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 10, 11, 12 साल से। कहाँ के स्टूडेंट हैं आपके पास? हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं। किस कंट्री के बाहर के हैं वो? बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक की कुरान कायदा छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं। अरब कंट्री का कोई नहीं है। तो आपके मदरसा चलाते हैं? है? हाँ, मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है। जांच अधिकारी के सवाल जवाब से फारिग होने के बाद मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर ताला लटका हुआ है। पुलिस अब शिद्दत से उन लोगों को तलाश रही है जिन्होंने NIA और यूपी ATS के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, जिन्होंने कानून को चुनौती दी थी। झांसी की शहर कोतवाली में पुलिस ने ऐसे 111 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 11 के बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। 100 से ज्यादा अज्ञात हैं और इन 111 में महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी। इसमें 11 नामजद हैं और इसमें 100 अज्ञात महिला और पुरुष हैं, जिसके सभी के जो नाम हैं ये भी अभी विवेचना के दौरान प्रकाश में आएंगे और जो नामजद लोग हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्य में बाधा डालने और दूसरी धाराओं में पुलिस तमाम आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम फिर से उस गली में पहुंची जहां ये हंगामा हुआ था। शशांक त्रिपाठी ने उन महिलाओं से बात की जो इस वक्त आरोपों के घेरे में हैं। घेरा तो नहीं था, लेकिन ये है जब मालूम चलता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या हमारे एरिया का किसी भी व्यक्ति पे ये सारी चीजें मौजूद हो, रात में 3 बजे से परेशान करना, तो एरिया के लोग मतलब दहशत सी बनी हुई थी कि ऐसा क्या हो गया। तो जब सबको थोड़ा थोड़ा मालूम चलता है तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जेंट्स भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो वही सारी चीजें मौजूद रही हैं। कल व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, तो इन पे ये आरोप लग रहा है। तो क्यों लग रहा है, क्यों इनको ले जाया जा रहा है? बस ये चीज थी। हम लोगों ने रोका हुआ था, ना धक्का मुक्की करी, ना हम लोगों ने मारा मुरी करी। ये हम लोगों की गलत है। नहीं था, वो तो भीड़ में खड़े थे सब। हाँ। खड़े थे सब लोग। अब हो सकता किसी ने धक्का दिया हो और वो एकदम लग गया हो किसी में, तो उसमें अब चाहे आपको लग जाए चाहे किसी पुलिस के व्यक्ति को लग जाए, ये हुआ, लेकिन जान के किसी ने ऐसा नहीं किया। अच्छे इंसान है, सबको पढ़ाते लिखाते हैं, इसलिए हम लोग सब जने गए थे। ना किसी ने किसी को मारा, ना धक्का दिया, दूर हटे, और सब यही कह रहे थे कि मतलब इनको मत ले जाए, इनको मत ले जाए, नहीं जाए आप इनको। और बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने रोका कि उनको ले जाए नहीं आप। ये महिलाएं जिसे सामान्य भीड़ कह रही है, सामान्य भीड़ का सामान्य विरोध बता रही है, उसी का ये दृश्य है, देखिए जरा। जांच अधिकारी मुफ्ती को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसके विरोध में खड़े हैं, दूसरी तरफ महिलाएं चिल्ला रही हैं। इस बीच 2-3 लड़के आए और उन्होंने
महिलाओं को बैठने के लिए कहा। महिलाएं और बच्चे वहीं पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद फिर से महिलाएं उग्र हो गई। धमकी भरे लहजे में पुलिस वालों के खिलाफ बोलने लगी। बावजूद इसके केस दर्ज होने के बाद महिलाएं कह रही है कि सामान्य भीड़ का बेहद सामान्य विरोध था, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया है। हालांकि अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। चेक शर्ट और काली टोपी पहना ये शख्स कैसे धक्का मार रहा है इस पुलिस वाले को। फिर दूसरे लड़के ने भी उसे धक्का मारा। हालांकि सफेद टोपी वाले तीसरे शख्स ने किसी तरह पुलिस वाले को उस भीड़ से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि तस्वीर उसी वक्त की है जहां पुलिस वालों से छुड़ाकर भीड़ मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले गई थी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अब्दुल हमीद, साकिर उर्फ पप्पू, गोल्डी, परवेज, जकरिया समेत तमाम लोगों पर केस दर्ज किया गया है। भीड़ ने लाठी डंडों से लैस होकर पुलिस पर हमला किया। फिर पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि फातिमा मस्जिद से ऐलान के बाद ये भीड़ इकट्ठा हुई थी मुफ्ती खालिद नदवी को बचाने के लिए। हालांकि मस्जिद के इमाम क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। आपकी मस्जिद से ऐलान हुआ है ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये बात हम इसलिए नहीं कह सकते हम किसी के बारे में बगैर देखे हुए। ना मेरे सामने ऐलान हुआ है, ना मैंने देखा है। बस इतना जरूर बाद में सुना कि भाई वो किसी ने माइक वो कवाली के माइक लिए सब ऐलान करा गया, ऐसा किया गया। तब मैं देखा नहीं, किसी का नाम कैसे ले दूं। मस्जिद से ऐलान कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के बीच जो हुआ वो कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है, एक आरोपी को छुड़ाने के लिए ऐसी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई? विदेशी फंडिंग पर जुड़े आरोपी पर लोगों की मेहरबानी क्यों है? कानून व्यवस्था को चुनौती की क्रोनोलॉजी एक जैसी क्यों है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह जांच एजेंसी या फिर पुलिस वालों के खिलाफ विशेष भीड़ इकट्ठा हुई है। चंद हफ्ते पहले संभल में भी कमोबेश ऐसी ही शुरुआत हुई थी। तब मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम के विरोध में भीड़ जुटी, हिंसा शुरू हुई, गोली चली, संभल लहूलुहान हो गया। 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग अब भी जेल में बंद हैं। रिपोर्ट बताती है कि तब भी यूं ही कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए भीड़ इकट्ठा की गई थी। कई तस्वीरें आई थी जिसमें हमले के लिए उकसाते हुए लोग दिखे थे। आपको याद होगा कि करीब साल भर पहले पश्चिम बंगाल से भी ऐसी तस्वीर आई थी जब 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था। तब प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर उसी कुख्यात टीएमसी नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने हमला किया था, जिस पर नए खुलासे के बाद बंगाल में भूचाल आ गया था। शेख शाहजहां के समर्थन में जांच अधिकारियों पर हमला करने वाले कौन थे, ये सबको पता है। और अब जिस तरह झांसी में विदेशी फंडिंग के आरोपी को बचाने के लिए विशेष भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस वालों पर हमला हुआ और अब सब खुद को बेकसूर बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था को चुनौती की क्रोनोलॉजी एक जैसी क्यों है। झांसी से शशांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।